मेरे निजी जीवन में क्षति पहुंची है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो हिंसा का तांडव हो रहा है, जो जिहाद का तांडव हो रहा है, वह भी किसी निजी क्षति से कम नहीं है। अगर आप कमला हैरिस, बॉबी जिंडल या आप निकी हेली नहीं हैं, या आप अंसारी, अतीक अहमद, आज़म खान आप नहीं हैं, तो आपको भी सनातन के लिए उतना ही दर्द होना चाहिए। बंगाल में जो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि इसकी कल्पना नहीं की गई थी। इसकी बिल्कुल कल्पना थी कि वहाँ से हिंदुओं का पलायन होगा, जिस तरह से कश्मीर में पलायन हो रहा है। यह मालूम था कि अगर ये ताकतें सियासत में आती हैं तो इसका यही परिणाम होगा। तो मेरी मोदी साहब, अमित शाह साहब से ये गुजारिश है कि कृपया बंगाल को कश्मीर न बनने दें। और आपको अगर इतिहास याद हो तो इसी बंगाल का बंटवारा 1905 में हुआ था। फिर आपको डायरेक्ट एक्शन डे जो भी, वो भी नहीं भूलना चाहिए। और अभी जो हो रहा है वो भी, उसका भी नज़रअंदाज ना करें। आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो भी डायरेक्ट एक्शन डे से कम नहीं है। अगर हमारे सनातनी भाइयों को ये नहीं मालूम है कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, तो कृपया इतिहास के पन्नों पे जाएं और वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपको ये समानांतर जो घटनाएं घट रही हैं, आपको इतना ही मैं कह सकता हूँ कि ये जो कवायद जो चली है, ये मुगलिस्तान, ये शरीयत वहाँ लागू करने की, मुगलिस्तान बनाने की, उसको ममता बनर्जी हवा दे रही हैं। ये देखिए, जब ये देश रहेगा तो जमहूरियत रहेगी, प्रजातंत्र रहेगा। और कृपया प्रजातंत्र के ढोंग में आप बंगाल को आप तीसरा पाकिस्तान ना बनने दें। ये मेरी गुजारिश है मोदी साहब और अमित शाह से। और आपकी दीदी, ये जो दीदी आप करते रहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इससे लोगों का आप दिल छूते हैं? दीदी नहीं, वो जिहादी है। जिसको आप दीदी बोलते हैं वो दीदी जिहादी है। उसने खुल के अपनी जो मजहबी जो उनका इंक्लिनेशन है, उनका झुकाव है, आपको याद है, उन्होंने खुल के उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उसका ब्यौरा दिया। तो कृपया वो आपके लिए दीदी होंगी, हमारे लिए वो जिहादी हैं। और जिन तत्वों का ऐसा नहीं है, मैं एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूँ, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। जब ओपन सोर्सेस से जब मुझे मालूम है कि दीदी को कौन सी वो दीदी जो जिहादी है, जिसको आप दीदी बोलते हैं, उसको किन ताकतों का उसको सपोर्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है कि जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से उसके संबंध है? क्या आपको नहीं मालूम है कि उसका अल कायदा का क्या संबंध है जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का? और कौन कौन से तत्व दीदी के सपोर्ट में हैं? शेख हसीना के द्वारा जब मारे पीटे गए, भगाए गए जितने भी जिहादी हैं, उसको आपके दीदी ने शरण दिया है। तो कृपया ये फ्रॉड, ये दीदी वाला फ्रॉड आप बंद करें। आपको 2 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया है दीदी नहीं बोलने के लिए। आपको 2 करोड़ सनातनियों ने वोट दिया है अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। और अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो कृपया गद्दी छोड़ के चले जाएं। यहां आपसे हमें जमहूरियत का ढोंग नहीं हमको सीखना है। लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं और आप यहां दीदी किए जा रहे हैं। ये देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि ये राष्ट्र रहेगा तो प्रजातंत्र रहेगा, और राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर आप दीदी बोलते रहे चले जाएं। आप
आप बंगाली संस्कृति का हवाला दे रहे हैं और आपकी दीदी जो है वो जिहादी संस्कृति का पालन पोषण कर रही है। जिस बंगाल का मैं ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ईस्ट पाकिस्तान बंगला भाषा के ऊपर में बांग्लादेश बन गया उर्दू के खिलाफ, और वही आपकी जिहादी दीदी वहां उर्दू पढ़ाने वाले को स्पेशल स्कॉलरशिप और उनको वेतन दे रही है। ये क्या ढोंग लगा रखा है दीदी दीदी दीदी। वहां लोग पलायन हो रहे हैं, हिंदू असम की तरफ भाग रहे हैं और आप वहां पर आप अपनी टीम भेज रहे हैं, वहां ब्यौरा ले रहे हैं। अरे साहब, आपको 300 सीटें दी हैं, आपको 300 सीटें दी हैं हमने, इस देश के सनातनियों ने। वो 300 सीट का इस्तेमाल कीजिए और कृपया आप अपने अधिकारों का, जो 300 सीटों के द्वारा प्राप्त किए अधिकारों का आप कृपया इस्तेमाल कीजिए। जो लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको आपके दीदी दीदी कहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर राष्ट्र रहेगा तो प्रजातंत्र रहेगा। और इतिहास आपको इसलिए नहीं, जब भी आप पर निर्णय लेगा, जज करेगा, जब भी इतिहास, तो ये नहीं करेगा कि आप कितने बजे प्रजातांत्रिक थे। इतिहास इस पे जज करेगा कि आपके नाक के नीचे और आपकी हुकूमत में सनातनियों को, हिंदुओं को अपने ही हिंदुस्तान से पलायन करना पड़ रहा है। तो कृपया हर भारतीय की सुरक्षा आपका कर्तव्य है, हर सनातनी का सुरक्षा आपका कर्तव्य है। खास करके जब पाकिस्तान बन गया तो सनातनियों का सुरक्षा आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। तो कृपया अपने कर्तव्य का पालन करें और ये दीदीगिरी को छोड़ के और ये जिहादिज्म को पहचानें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें।